हेलो गाइस, यहाँ मैं आपको बताऊंगी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। सबसे पहले जानिए अबाउट ग्रीगर जॉन मेंडल। ग्रीगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रेलियन थे। इनका जन्म 1822 और मृत्यु 1884 में हुई थी। इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पी प्लांट पे दिया था, यानी कि मटर के पौधे पर। ही थॉट दैट हेरिटेबल फैक्टर्स रिटेंटेड देयर इंडिविजुअल्स जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स जीन्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स वर डेवलप्ड इन द मिड 19th सेंचुरी। ग्रीगर मेंडल को मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता भी कहा जाता है। ग्रीगर मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 traits in pea plants and first used the term dominance and recessiveness। तो डोमिनेंस क्या होता है? डोमिनेंट एलील इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, आइदर बाय कैपिटल बी या कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट है, और कैपिटल बी स्मॉल बी लाइक कैपिटल बी है, देन इट इज़ ऑल्सो डोमिनेंट। मीन्स अगर एक भी कैपिटल बी प्रेजेंट होता है या एक भी कैपिटल लेटर प्रेजेंट होता है तो हम उसे डोमिनेंट बोलते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ए रिसेसिव एलिल इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस, मीन्स रिसेसिव एलिल हमेशा लोअर लेटर से रिप्रेजेंट होता है। इट इज़ ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ टू, वन फ्रॉम मॉम एंड वन फ्रॉम डैड, मीन्स बोथ द लेटर्स आर in lower case, like in small b are the example of recessive allele. Mendel observed 7 pea plant traits that are easily recognized in one of two forms. Mendel ने मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था, जो कि इस प्रकार है। पहला, फ्लावर कलर, पौधे के रंग का, जो कि पर्पल और वाइट, बैंगनी और सफ़ेद रंग था। दूसरा, फ्लावर पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल। तीसरा, स्टेम लेंथ, स्टेम की लंबाई, छोटी और बड़ी। पांचवा, बीज का रंग, पीला और हरा। 6 इज पॉड शेप, दैट इज इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रक्टेड। एंड लास्ट वन इज पॉड कलर, दैट इज ग्रीन एंड येलो, हरा और पीला। मेंडल के 3 नियम हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभावितता का नियम भी कहते हैं। प्रभावितता के नियम के अनुसार डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता, मतलब अप्रभावी का प्रभाव प्रदर्शित नहीं होने देता। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जिसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, या लंबाई, या पौधे की कलर, या कोई अन्य लक्षण। दूसरा नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और पृथक्करण का नियम। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ए नॉर्मल सेल हैज़ 2 वेरिएंट्स फॉर अ मेंडेलियन ट्रेट। अ गैमेट कंटेन्स 1 एलील रैंडमली चूजन फ्रॉम द 2 सोमैटिक सेल। मीन्स पृथक्करण के नियम के अनुसार जब गैमेट फॉर्मेशन पर एलील्स सेपरेट हो जाते हैं, या ऐसे बोलें कि सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो उसको मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। दोनों ऑर्गेनिज्म में, मीन्स दोनों जो ऑफस्प्रिंग हुए हैं उनमें एक एक जीन आ जाता है एलील में से। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसमें गैमेट्स जो हैं 3 पॉसिबल जाइगोट्स, मतलब 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स बनाते हैं। लाइक दीज आर कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रेशियो होता है, फिनोटाइपिक रेशियो, वो 3:1 होता है। एंड जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। तीसरा नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेन अ डाइहाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, ईच गैमेट रिसीव्स 1 एलील फ्रॉम ईच एलिक पेयर एंड द असॉर्टमेंट ऑफ द एलील्स ऑफ different traits during the gametes formation is totally independent of their original combination in the parents. In other words, each allele of any one pair is free to combine with any allele from each of the remaining pair during the formation of 2 gametes. This is also known as law of independent assortment of characters and is also referred to as Mendel's third law of heredity. In F2 generation, the F1 hybrid produce 4 kind of gametes in equal number. F1 हाइब्रिड 4 तरीके के गैमेट्स बनाता है इक्वल मात्रा में।
and these are capital R capital Y, capital R small r capital Y and small r small y। मेंडल का तीसरा नियम एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब जिसमें हम दो कैरेक्टर्स या दो लक्षणों का अध्ययन करते हैं। तीसरे नियम का रेशो 9:3:3:1 एक डाइहाइब्रिड रेशो होता है। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel for new videos.